नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक समानी, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल उसी टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से आप यहां पर आए हो इस वीडियो पर, व्यू नाउ क्लाउड पार्टिकल प्लान के बारे में। दोस्तों थोड़े जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कंटेंट पूरा लिखकर लाया हूं उस कॉपी के अंदर, जिसमें आपको जानकारी प्रॉपर देकर आऊंगा, प्रॉपर दूंगा आपको जानकारी, जिसमें आपको मिलेगा ऐसा रिव्यू जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस प्लान के बारे में कि आपको पैसा डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, क्या है लूप होल्स, क्या है बेहतर चीजें इस प्लान के अंदर। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा डालें कि नहीं डालें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को अभी। तो व्यू नाउ कंपनी का जो मेन प्लान है, जो मेन प्रोजेक्ट है, वो बना हुआ है दोस्तों एक क्लाउड पार्टिकल के ऊपर, यानी डेटा सेंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। पहले एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आप कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ भी चलाते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं, आप कोई वीडियो देखते हो, आप कोई पोस्ट करते हो अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, या फिर व्हाट्सएप पे कोई चीज भेजते हो, तो जो भी डेटा आपका इधर से उधर शेयर हो रहा है, जो अपलोड हो रहा है एक जगह पे, आपने देखा होगा फेसबुक पे 10-10 साल पुरानी फोटोज, मैं कह रहा हूं जब से फेसबुक चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तब से लोगों ने फोटोज अपने डाल रखे हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो आज भी वहां पर अवेलेबल हैं, वो वहां पर अवेलेबल रहती हैं हमेशा। तो वो सेव कहां होती हैं? वो डेटा सेंटर्स के अंदर, वो क्लाउड पार्टिकल्स के अंदर सेव होती हैं, जहां पर सर्वर्स रखे जाते हैं कंपनीज के। क्लाउड पार्टिकल्स का जो भी बिजनेस था, या क्लाउड पार्टिकल्स इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, इंडिया के क्षेत्र के अंदर वो नहीं आते। इंडिया की टेरिटरी के अंदर व्यू नाउ कंपनी डेटा सेंटर को लेकर आई है, जिसमें एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर यहां पर लेकर आई है। और भी कंपनी चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं बनाया, वो दूसरी कंपनीज अपना काम कर रही थी अपने बिजनेस को चलाने के। तो डेटा सेंटर आप समझ गए होंगे कि क्लाउड पार्टिकल, जहां पर आप सोशल मीडिया का डेटा, सोशल मीडिया हो या गूगल ड्राइव हो या कुछ भी हो, डेटा आपका सेव होता है क्लाउड पार्टिकल के अंदर। तो व्यू नाउ कंपनी क्या करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक पैकेज आपको देती है, जिसमें क्या होता है कि आप उस पैकेज के हिसाब से, कुछ पैकेजेस बने हुए जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिसमें आपको डेटा सेंटर के अंदर कुछ क्लाउड पार्टिकल्स मिल जाते हैं, जिसमें व्यू नाउ कंपनी ही उन पार्टिकल्स को आगे रेंट पर दे देती है, जिससे उन पार्टिकल्स का रेंट आपको कुछ सालों तक मिलता रहता है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न्स यहां पर दिखाया जा रहा है। इस कंपनी का पूरा जो प्रोसेस है वो एक सेल द रेंटल पार्टिकल्स, यानी कि एक प्रकार से पार्टिकल्स को सेल करना और उनको रेंट पर चढ़ा देना, यहां पर इनका बिजनेस है। एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदी, और बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने पर बिल्डर आपसे बोलता है कि भाई आपने एक फ्लैट ले लिया या आपने एक कमर्शियल शॉप ले ली है, तो आप एक काम कीजिए, आप इसको रेंट पे दे दीजिए किसी को। तो बिल्डर क्या करता है, खुद से ही रेंट पे दे देता है उस शॉप को या प्रॉपर्टी को, जिसमें क्या होता है वो आपको रेंट मिलने लग जाता है, आपकी सरदर्दी खत्म हो जाती है। ये बेसिकली ये वाला प्रोसेस है कि आपने डेटा सेंटर परचेज किया व्यू नाउ कंपनी से, और व्यू नाउ कंपनी के अंदर ही उसकी मतलब उसके अंदर ही उसकी को कंपनी कह लीजिए आप, जिसके अंदर वो खुद ही अपने आप की दूसरी कंपनी को रेंट पे दे देता है, जहां से आपको इनकम वहां पर मिलने लग जाती है। व्यू नाउ एक पेरेंटल कंपनी है, जिसके अंदर बहुत सारी सब कंपनीज आती है, जैसे कि जी बाइट रेंटल, जो कि यहां पर रेंटल प्रोसीजर को आगे बढ़ाती है। कंपनी रजिस्टर्ड है, सारे एग्रीमेंट क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मार्केट में चल रही है, यानी कि प्रॉपर तरीके से क्लियर रहकर। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपने यहां पर 20 पार्टिकल परचेज किए, 20 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स, जो कि लगभग 7 लाख रुपए के होते हैं। 7 लाख रुपए के आपने 20 पार्टिकल्स को परचेज किया, तो आपका जो रेंटल जो कि अगले ही महीने से आपको आना शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 25,000 रुपए होता है, सारे टैक्सेशन को हटाने के बाद 25,000 रुपए आपके यहां पर महीने के फिक्स हो जाते हैं, अगले ही महीने से आपको आने लग जाते हैं। 7 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 20 पार्टिकल्स आपको मिलते हैं। सब कुछ समझ में आता है, कंपनी का एग्रीमेंट, कंपनी की हर एक चीज, कंपनी सर्टिफाइड है, लीगल है, हर एक चीज रजिस्टर्ड भी है, हर चीज एड्रेस सारा प्रूफ है, हर एक चीज क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन एक बात जो मन में अटकती है वो है 40% का रिटर्न, यानी कि साल भर का पूरे इन्वेस्टमेंट का 40% का रिटर्न, जो कि मन में अटकाता है मेरे दोस्त। क्यों अटकाता है मैं बताना चाहूंगा, मार्केट में चल क्या रहा है वो आपको बताना चाहूंगा कि मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, लोन पे पैसा उठा के घुसेड़ रहे हैं, लोन पे पैसा उठा के डाल रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने परिवार का पैसा उठा के डाल रहा है। किसी का प्लॉट रहे तो प्लॉट बेच दिया, किसी का जमीन पड़ी है वो बेच दी और लगा दिया पैसा। मान लीजिए लोन पर 7 लाख रुपए के पार्टिकल्स खरीदे 20, उस पर लगाने के बाद 25,000 रुपए हर महीना आना शुरू। 25,000 रुपए में से जो ईएमआई का पैसा होगा वो पैसा पे कर देंगे, बचा हुआ पैसा जेब में रख रहे हैं। ये काम चल रहा है, मार्केट में चल रहा है। अब सीन यहां पर यह कि हर व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट ही करेगा तो कंपनी कहां से 40% देती रहेगी, यानी कितना क्लाउड पार्टिकल सेल होगा, कितना सेल होगा, कितना रेंट पे चढ़ाया जाएगा, हाउ मच।
मतलब यहां पर सोचने वाली बात है कि हर एक चीज का एक अंत होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ लोगों से अगर बात भी करी तो ये कह लीजिए वो इतना पॉजिटिव है इस चीज को लेकर, मैं ये भी नहीं कह सकता ये गलत है, लेकिन ये एक लूप होल है मेरे दोस्त। यहां पर यही बात अटकती है कि 40% कब तक, एक टाइम पर जब किसी चीज का पेट भरता है ना मेरे दोस्तों, वो फटता जरूर है। मतलब मान लीजिए अगर आज लोग कम है और लोग कम आते जा रहे हैं, अभी शुरुआत है इस चीज की तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करेगा कोई व्यक्ति तो कर सकता है, नो इशू। लेकिन जब एक टाइम पर लोग ज्यादा होंगे और इस चीज का पेट बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यार गुल्लक में भी पैसे डालोगे तो एक टाइम पे तो भरेगी ना मेरे दोस्त। इन दी एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा ये एक इन्वेस्टमेंट है और स्टार्टिंग बेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो, फिर भी बोलना चाहूंगा लोन पर बिल्कुल मत लगाना। कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको गारंटी दे दे, लोन पर नहीं लगाना। एक प्लान है, रिव्यू के तौर पे मैंने एक वीडियो बनाया है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन यहां पर आपको सोच समझ से काम लेना पड़ेगा। आप अपना लोन पर उठा के पैसा नहीं लगा सकते। अगर आप ऑलरेडी कर्ज फ्री हैं, यानी कि आपके पास कोई कर्जा नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो आप रिस्क उठा सकते हैं। लेकिन इन दी एंड रिस्क उठाना ही पड़ता है इन्वेस्टमेंट वाली जगहों पर, और ये रिस्क ही है और रिस्क ही होता है। तो आप इस रिस्क को अंडरस्टैंड करें, अंडर एस्टिमेट ना करें, अंडरस्टैंड करें। तो यहां पर इस चीज को समझें। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों। आपको जितना भी समझ में आया होगा, आप कमेंट में लिखिए कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हो आप, या कितना करने जा रहे हो आप, या फिर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपनी अपनी बातें। और कोई भी सवाल आपका हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट में पूछिए। अगर कोई और प्रोजेक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे व्यक्तियों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।